जरा सोचिए, वो कौन सी ऐसी चीज है जो हम सबके पास है और जो सोने चांदी से भी कहीं ज्यादा कीमती है। आइए आज एक छोटी सी कहानी के जरिए इसी खजाने की कदर को समझते हैं। जिंदगी में सबसे कीमती चीज आखिर है क्या? क्या ये दौलत है, शोहरत या ताकत? ये सवाल जितना सादा लगता है ना, इसका जवाब उतना ही गहरा है। चलें इसका जवाब एक बड़ी दिलचस्प कहानी में ढूंढते हैं। तो कहानी कुछ यूं है कि एक बाप था जो अपने बेटे की वजह से काफ़ी परेशान रहता था। उसका बेटा आप कह लें कि थोड़ा सुस्त और लापरवाह था और अपना सारा दिन बस गांव में इधर उधर घूमते हुए गुजार देता था। एक दिन उस बाप ने सोचा कि अब बेटे को जिंदगी का एक अहम सबक सिखाना ही पड़ेगा, और उस सबक के लिए उसने एक पुरानी खानदानी घड़ी का इंतखाब किया। एक ऐसी चीज जो इस पूरे सबक की चाबी बनने वाली थी। और यहीं से बाप के इम्तिहान का पहला हिस्सा शुरू हुआ। उसने सोचा कि पहले ये तो पता चले कि इस घड़ी की असल माली कीमत क्या है। बाप ने घड़ी बेटे के हवाले की और उसे पहला काम दिया। कहा कि इसे बाजार ले जाओ और हर किसी से पूछो कि इसकी क्या कीमत मिलेगी। मकसद ये देखना था कि लोग इस चीज़ की क्या कदर लगाते हैं। लड़का बाजार गया तो बड़ा अजीब तजर्बा हुआ। हर कोई उसकी अलग कीमत लगा रहा था। किसी ने कहा 500 रुपए, किसी ने 800, तो कोई 1000 रुपए तक देने को तैयार था। मतलब हर शख्स की नज़र में उस घड़ी की कीमत बिल्कुल मुख्तलिफ थी। वो बड़ा परेशान घर वापस आया और अपने वालिद से कहा, अब्बाजान, हर कोई उसकी एक अलग ही कीमत बता रहा है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि भाई एक ही चीज की इतनी अलग अलग कीमतें कैसे हो सकती हैं। ये सुनकर बाप मुस्कुराया। अब बारी थी दूसरे इम्तिहान की, जो पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल और अजीब था। अब सवाल घड़ी की कीमत का नहीं था, बल्कि एक ऐसी चीज का था जिसे ना देखा जा सकता है, ना छुआ जा सकता है। बाप ने कहा, अब फिर से बाजार जाओ, लेकिन इस बार घड़ी की कीमत नहीं पूछनी, बल्कि लोगों से पूछना है कि इस घड़ी के अंदर जो वक्त है उसकी क्या कीमत है। ये एक ऐसा सवाल था जो लड़के के लिए बिल्कुल नाकाबिले फहम था। अब जब बेटे ने बाजार में लोगों से ये सवाल पूछा तो बस सोचें क्या हुआ होगा। लोग उस पर हंसने लगे। किसी ने उसे पागल समझा और कहा, यह क्या फिजूल सवाल है। बेचारा लड़का लोगों के इस तरह मजाक उड़ाने पर बहुत शर्मिंदा और उदास हो गया। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि उसके वालिद आखिर उससे करवाना क्या चाहते हैं। फिर यूं हुआ कि वो मायूसी के आलम में घूमते घूमते एक बूढ़े घड़ीसाज की दुकान पर पहुंच गया। शायद उससे यहां कोई जवाब मिल जाए। इस बूढ़े दाना घड़ीसाज ने लड़के को देखा, मुस्कुराया और बड़े प्यार से समझाया, बेटा, वक्त की कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। तुम भले लाखों करोड़ों रुपए ले आओ, लेकिन अपनी जिंदगी का एक गुजरा हुआ सेकंड भी वापस नहीं खरीद सकते। उसने आगे समझाया, देखो, वक्त के बारे में एक बात तो बुरी है कि ये गुजर जाता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसको गुजारना कैसे है, ये फैसला हमारे अपने हाथ में है। असल ताकत इंतखाब में है। ये बातें सुनकर लड़के की तो जैसे आंखें ही खुल गई। उसे वो गहरी सच्चाई समझ आने लगी थी जो उसका बाप और ये घड़ीसाज उसे सिखाना चाह रहे थे। घड़ीसाज ने बात मुकम्मल करते हुए कहा, याद रखना, इस दुनिया में हर इंसान को, चाहे वो बादशाह हो या फकीर, दिन में एक जितने ही घंटे मिलते हैं, पूरे 24। ये नंबर 24 इस अजीम बराबरी की अलामत है जो कुदरत ने हम सबको दी है। बस ये अल्फाज लड़के के दिल में उतर गए। वो सीधा घर गया, अपने वालिद को सारी बात बताई और कहते हैं कि उस दिन के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उसने आवारागर्दी छोड़ दी, मेहनत करने लगा, क्योंकि अब उसे हर एक लम्हे की असल कीमत मालूम हो चुकी थी। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? कुछ बहुत अहम बातें। वक्त मुफ्त तो है, लेकिन अनमोल है। हम इसके मालिक नहीं बन सकते, लेकिन उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे संभाल कर नहीं रख सकते, लेकिन खर्च कर सकते हैं। और सबसे बड़ी सच्चाई, एक बार यह हाथ से निकल गया तो फिर कभी वापस नहीं आता। देखें, कहानी का सबक बहुत साफ है। हम सबको रोजाना 24 घंटों का एक नया खजाना मिलता है, बिल्कुल एक नए बैंक अकाउंट की तरह। अब असल सवाल यह है कि इस खजाने को खर्च कैसे करना है। यही वो सवाल है जो ये कहानी हमारे लिए छोड़ जाती है।